मूवी की शुरुआत पब्लिक स्विमिंग पूल से होती है। वहां पर हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्विमिंग करने के लिए आई थी। ब्री का एक हाथ किसी वजह से जला हुआ है और उसे डायबिटीज भी है। फिर हम यहाँ की जनरेटर क्लारा को देखते हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड वाले सामान में से पैसे चुरा रही थी। तब मैनेजर उसे ये करते हुए देख लेता है और उसे समझाता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। असल में क्लारा एक क्रिमिनल थी और कुछ समय पहले ही वो जेल से छूटी है। इधर बी की छोटी बहन मोना उसे ज्वाइन करती है। दरअसल मोना ड्रग्स लेने की आदी थी और हाल ही में उसने ये लत छोड़ी है। उसका मूड ठीक करने के लिए बी उसे पूल में रेस लगाने के लिए कहती है, लेकिन तभी मैनेजर वहां आकर सबको पूल से निकलने के लिए बोलता है क्योंकि पूल बंद करने का टाइम हो गया था और साथ में कल छुट्टी के दिन भी पूल बंद रहने वाला था। अब वो दोनों पूल से बाहर आती है और खुद को सुखाने लगती है। फिर ब्री मोना को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डेविड से एंगेजमेंट कर ली है। वो उसे अपनी डायमंड रिंग दिखाना चाहती है लेकिन ब्री को अपनी रिंग नहीं मिल रही थी। तभी मोना देखती है कि ब्री की डायमंड रिंग पूल में पड़ी हुई है। ब्री अपनी रिंग लेने के लिए पूल में कूद जाती है पर वो रिंग मेटल ग्रेट में फंसी हुई थी, तो उसकी मदद करने के लिए मोना भी पूल में छलांग लगा लेती है। मैनेजर आखिरी बार चेक करता है और उसे लगता है कि सारे लोग घर जा चुके हैं। वो पूल का कवर बंद करके यहाँ से चला जाता है। इधर मोना के बाल ड्रेन में फंस गए थे। उन्हें निकाल कर जब तक दोनों ऊपर आती है तब तक पूल का कवर पूरी तरीके से बंद हो चुका था और ये दोनों पूल के अंदर फंस गई है और वो दोनों बहुत चिल्लाती है, लेकिन उन दोनों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ अब कोई भी नहीं था और 2 दिन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला था। अब मोना बहुत पैनिक करने लगती है कि वो दोनों यहाँ भूख से या फिर डूब के मारी जाएगी, लेकिन ब्री उसे शांत रहने को बोलती है। पूल का कवर भी फाइबर ग्लास से बना हुआ था जिसे ये आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। ब्री कहती है कि उन्हें कम गहरे पानी में जाकर कवर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अब दोनों अलग अलग होकर कवर का वीक स्पॉट ढूंढने लगते हैं और मोना को कवर में एक छेद मिल जाता है, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसका हाथ भी बाहर नहीं जा रहा था। अब मोना पूरे टाइम बस नेगेटिव बातें कर रही थी कि वो दोनों अब यहाँ मरने वाली है, लेकिन ब्री उसे कहती है कि उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ब्री को पूल में प्लास्टिक बोर्ड मिलता है जिससे वो छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ब्री कहती है कि उसका फियोन्सी डेविड उसे ना पाकर जरूर पुलिस में खबर करेगा और यहाँ ढूंढता हुआ आ जाएगा, लेकिन मोना फिर भी नेगेटिव बातें ही कर रही थी जिससे उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। और हमें यह भी पता चलता है कि मोना को ब्री और उसकी खुशहाल जिंदगी से बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो डायमंड रिंग भी मोना ने जानबूझकर पूल में फेंकी थी। इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर फंसी हुई है। ये बात जानकर ब्री बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वापस नीचे जाती है और उसे ग्रेड से निकाल लेती है। इससे बी को एक आइडिया आता है कि उन्हें नीचे लगी लोहे की ग्रेड को निकाल लेना चाहिए, जिसको यूज करके वो कवर को तोड़ सकते हैं। पर यह काम दोनों को साथ मिलकर करना होगा, लेकिन मोना को यह प्लान बिल्कुल बेकार लगता है और वो ये करने से मना कर देती है। असल में वो डरी हुई थी कि उसके बाल वापस ग्रेट में ना फंस जाए, नहीं तो इस बार वो पूरी टकली हो जाएगी। तभी दोनों को ब्री के मोबाइल की आवाज़ आने लगती है जिस पर डेविड कॉल कर रहा था, जो कि उसके लिए वो इस मैसेज छोड़ देता है। अब ब्री अकेले नीचे जाकर मेटल ग्रेट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये नहीं होता। वैसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और दोनों की उम्मीदें टूटने लगती है। ब्री को डेविड का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी के साथ ब्री के सर में दर्द होने लगता है। मोना के पूछने पर वो बताती है कि उसे डायबिटीज है और अगर टाइम पर उसने अपना इंसुलिन शॉप नहीं लिया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। ये सुनने के बाद मोना के इंडिकेटर लग जाते हैं और वो उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है। इसके बाद मोना ब्री से उसके जले हुए हाथ के बारे में पूछती है, क्योंकि अभी भी उसने अपनी पूरी कहानी नहीं बताई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के फादर एक रात बहुत ज़्यादा शराब पीकर 25 हो गए थे और नशे में सिगरेट जलाकर सोफे पर बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से सोफे में आग लग गई और उसका बाप उसी आग में जल के मर गया। और ब्री ये सब कुछ देखकर अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका एक हाथ जल गया था। फिर पूल के बाहर इन दोनों को किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये जनरेटर क्लारा थी जो सफाई करने के लिए आई थी। दोनों के चिल्लाने से उसे पता चल जाता है कि 2 लड़कियां पूल के नीचे फंस गई है
और वो दोनों खुश हो जाती है कि अब वो दोनों बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्लारा उनकी मदद करने के बजाय उसके बैग में से सारे पैसे निकाल लेती है और यहाँ उसकी नीयत बदल जाती है और वो पहले पूल के ऑफिस में जाकर सभी कैमरों को बंद कर देती है और वापस आकर इनसे फालतू की बातें करने लगती है। फिर क्लारा कहती है कि इनके मोबाइल का पासवर्ड चाहिए। ब्री को लगता है कि वो शायद पुलिस को कॉल करेगी, इसीलिए वो पासवर्ड बता देती है। लेकिन क्लारा उसके मोबाइल में उसकी पर्सनल चीज़ें देखने लगती है जिसमें डेविड के बहुत सारे मैसेजेस और वॉइस मेल पड़े हुए थे। दोनों समझ जाते हैं कि ये औरत पागल है और उनकी मदद नहीं करेगी। क्लारा उन्हें बताती है कि वो 9 महीने पहले ही जेल से छूटी है, जिस वजह से उसको कोई जॉब नहीं दे रहा है और इस जनरेटर की जॉब की वजह से वो अपने रूम का किराया भी नहीं भर पाती है। इसीलिए वो इन दोनों को यहाँ से निकालने के बदले में उसके ATM कार्ड का पिन नंबर पूछती है। मोना साफ मना कर देती है क्योंकि उसे क्लारा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन ब्री सोचती है कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसको अपना इंसुलिन शॉट भी जल्दी लेना होगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। क्लारा अंदर जाकर पूल का हीटर बंद कर देती है जिससे पूल का सारा पानी ठंडा होने लगता है और अगर ये दोनों रात भर इस पूल में रहे तो ठंड की वजह से इनकी आइसक्रीम जम जाएगी। क्लारा उनसे कहती है कि मुझे कोड बता दो, मैं कोड मिलते ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इतना सुनने के बाद ब्री उसको ATM का कोड बता देती है जिसे सुनकर क्लारा उन्हें मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो दोनों ठंड की वजह से कांपने लगती है। मोना मेटल ग्रेट को निकालने के लिए नीचे जाती है लेकिन डर की वजह से बिना कोशिश किए ही वापस आ जाती है और देखती है कि ब्री बेहोश हो रही है। उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना ब्री का काम तमाम हो जाएगा। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इनका फादर बचपन में इन दोनों को फिजिकल एब्यूज किया करता था जिसका ट्रॉमा मोना को आज भी है। मोना वापस उस जगह के पास जाने लगती है और क्लारा को वहां देखकर डर जाती है। क्लारा असल में काफी समय से इन दोनों की बातें सुन रही थी और वो वापस इसलिए आई थी क्योंकि ब्री के अकाउंट में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी, जबकि वो तो करोड़ों के सपने देख रही थी। बैंक में ATM डालते ही उसकी टाई फीस हो गई थी। मोना क्लारा को रिक्वेस्ट करती है कि वो पूल का कवर ओपन कर दे। अगर ब्री को जल्दी ही उसका इंसुलिन शॉट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। लेकिन क्लारा को लगता है कि वो बाहर निकलने के लिए झूठ बोल रहे हैं और वैसे भी उन दोनों के मरने से क्लारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्री समझ जाती है कि ये औरत उनकी मदद नहीं करने वाली है और अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वहीं मोना को क्लारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने पास में रखे प्लास्टिक के टुकड़े को नुकीला करती है और फिर क्लारा को आवाज लगा कर कहती है कि वो उसे एक सीक्रेट बताना चाहती है जो ब्री को भी पता नहीं है। अब क्लारा मोना की बात सुनने के लिए उस छेद के पास अपना कान ले जाती है। तभी मोना उस नुकीले प्लास्टिक के क्लारा के कान में स्टेप कर देती है। दरअसल मोना वो नुकीली चीज उसके पिछवाड़े में घुसाना चाहती थी लेकिन उसे वहां घुसाने के लिए मौका नहीं मिला और वो चिल्लाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वो देखती है कि उसके कान से बहुत खून निकल रहा था। अब क्लारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कंट्रोल रूम में जाकर बटन दबाती है और इधर दोनों को पता चल जाता है कि उसने पूल में क्लोरीन पंप कर दिया है जिससे उन दोनों का दम घुटने लगता है और ब्री तो बेहोश भी हो जाती है। मोना किसी तरह ब्री को पानी से बाहर रखती है और वो दोनों क्लारा से माफ़ी मांगते हैं। फिर क्लारा वापस जाकर क्लोरीन को बंद कर देती है। अब क्लारा कहती है कि अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो ब्री की डायमंड रिंग मुझे दे दो। ब्री मजबूरी में उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग भी दे देती है लेकिन क्लारा फिर भी इनकी मदद किए बिना ही इनकी रिंग लेकर वहां से चली जाती है। अब कुछ घंटों के बाद ब्री को पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो देखती है कि पूल का कवर भी हट गया है। असल में डेविड और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। वो ब्री को पूल से बाहर निकालता है और वो चैन की सांस लेती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो सपना देख रही थी। ब्री आकर देखती है कि मोना उस प्लास्टिक के टुकड़े से अपना गला काटने वाली थी। वो रोते हुए कहती है कि अगर वो दोनों बच भी गए तो ब्री के पास तो डेविड है और इतनी अच्छी लाइफ है लेकिन मोना के पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ब्री उसे समझा लेती है कि ऐसा करना गलत है। इधर ब्री के मोबाइल पर डेविड का बार बार कॉल आ रहा था और वो वॉइस मेल में कहता है कि अगर 5 मिनट में ब्री ने उसके बात का जवाब नहीं दिया तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। ये सुनकर क्लारा के इंडिकेटर लग जाते हैं और वो वापस उन दोनों के पास जाती है। अब वो दोनों क्लारा की तारीफें करने लगती है जिससे क्लारा पिघल जाती है और क्लारा कहती है कि वो कवर को ओपन करके यहाँ से चली जाएगी पर उसे पुलिस का कोई भी पंगा नहीं चाहिए।
अब क्लारा कंट्रोल रूम में जाकर कवर हटाने का कोड डालती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वापस आकर वो उन दोनों को बताती है कि शायद मैनेजर ने कोड को बदल दिया होगा। अब वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती। ब्री उससे पुलिस को बुलाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन क्लारा उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पुलिस आ गई तो उसका पिछवाड़ा सुझा देगी। तब वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्लारा एक बार फिर उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। कुछ देर में दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ब्री के पास भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। आखिर में ब्री एक रिवील करती है कि उस दिन जब सोफे में आग लगी थी तब उसका फादर होश में था, लेकिन ब्री ने उसे उठने नहीं दिया और पकड़े रखा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ब्री के हाथ उसके फादर को बचाने में नहीं बल्कि मारने में जले थे। दरअसल ब्री ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनका फादर उन्हें कभी परेशान ना करे। अब मोना हिम्मत करके मेटल ग्रेट निकालने के लिए नीचे जाती है। वो कई बार कोशिश करती है और आखिर में वो ग्रेट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अब मोना इस ग्रेट से कवर को बार बार मारने लगती है, जिससे कि आखिर वो कवर टूट जाता है। फिर मोना खुद को और ब्री को पूल से बाहर निकाल लेती है, लेकिन ब्री बेहोश हो चुकी थी। तब मोना उसके बैग से इंसुलिन शॉट को निकालकर मोना को लगा देती है, जिससे थोड़ी ही देर में ब्री को होश आ जाता है। ये देखकर मोना खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने क्लारा पिस्तौल लिए खड़ी थी। क्लारा कहती है कि वो इन दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी, वरना वो पुलिस में जाकर उनकी रिपोर्ट कर देगी। मोना कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी और उससे रहम की भीख मांगती है। उनको इतना डरा हुआ देखकर क्लारा गोली नहीं चला पाती है और वो ब्री की एंगेजमेंट रिंग भी मोना को वापस लौटा देती है। अब मोना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती है और क्लारा को भी यहाँ से जाने को बोलती है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। अब कुछ देर बाद ब्री को स्ट्रेचर पे होश आता है और वो मोना को हार ना मानने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर मोना ब्री को उसकी एंगेजमेंट रिंग लौटा देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।